करो तो कोई जुड़ जाएगा। अच्छा, कृष्ण गोपाल जी, बताइए आपने जी सर। 10th और 12th कहाँ से किया? सर 10th श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली से किया मैंने, और 12th भी मैंने यहीं से किया सर। बांगड़। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मेरा नर्सिंग में ग्रेजुएशन है सर। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से किया सर। इग्नू से किया है। बांगड़, ये बांगड़ कौन थे ये? सर एक मंगनीराम जी बांगड़ करके एक डीडवाना के एक व्यवसायी रहे हैं सर, जिनका अभी व्यवसाय कोलकाता में है सर। अभी वर्तमान में है ये और डीडवाना के मंगनीराम निवासी मंगनीराम जी वर्तमान में है क्या? सर मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मंगनीराम जी शायद नहीं है। तो मैं बहुत बांगड़ श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन अच्छा, मंगनीराम जी जहां तक मुझे पता है शायद नहीं। आप पूरी तरह से श्योर नहीं है इसके बारे में। अच्छा, जी। नर्सिंग में आपका अच्छा खासा कैरियर है, आप नर्स ट्यूटर है। अब ये आरएस क्यों बनना चाहते हैं? जी सर। अ, सर आरएस की जो सेवा है सर, इसमें कार्य क्षेत्र में थोड़ी विविधता है सर। तो अभी इतने लंबे समय तक मैं नर्सिंग फील्ड में ही मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे कार्य क्षेत्र की विविधता मिलेगी, और बहुत से लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और सर आरएस की जो सेवा है, उसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि समाज में एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लाने की इसमें क्षमता होती है सर। और सर एक कैरियर की दृष्टि से भी राजस्थान की अपेक्स सर्विस है, मुझे लगता है ये तो इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मेरी अच्छी बढ़ जाएगी। ये जो आप जो बातें बता रहे हैं, कार्य में विविधता है, प्रतिष्ठा है, ये तो सभी बच्चों ने यही बताया है। तो सिर्फ यही बातें है या और भी कोई कारण है आरएस बनने का? कोई आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा पहलू रहा है या जिसकी वजह से आपने एकदम आरएस बनने की सोची? क्या ऐसा कोई मुझे कारण बताइए जो आपका व्यक्तिगत हो बिल्कुल ही। जी सर। सर आरएस के लिए मुझे प्रेरणा एक हमारे राजस्थान के एक बहुत अच्छे लोक सेवक हैं सर, उनसे मेरे को उनके कार्य को देखते हुए मुझे प्रेरणा मिली सर। और उनके कार्य को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि एक नर्स होकर तो नहीं, लेकिन अगर मैं एक लोक सेवक बनता हूँ या आरएस अधिकारी अगर मैं बनता हूँ, तो उस तरीके से मैं सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकता हूँ सर। नर्स के रूप में कार्य करते हुए आपको कोई ऐसी क्या क्या समस्याएं आई है कोई अपने इस कैरियर में? कुछ दो या तीन समस्याएं बताइए, या कोई चुनौती आई हो। सर कार्य करते समय, नर्स का कार्य करते समय बड़ी परेशानी तो सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी की वजह से कई बार होती है सर। कई बार अचानक में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा और सहयोगी होते तो काम ज्यादा आसानी से कर पाते थे। इसके अलावा कोई विशेष परेशानी मुझे मुझे पूरे सेवा काल में नहीं आई सर। कभी कोई आपको नहीं लगा कि ये कमी है कहीं कहीं आपके अंदर या आपके काम में? कभी कुछ नहीं लगा ऐसा, या आपको कहीं कठिनाई कभी नहीं हुई? नहीं, सेवा प्रदान करने में मुझे कभी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई सर। तो अपनी मैंने पूर्ण उपलब्धियां बता दीजिए। मनोयोग से तो सेवा। आपके इसमें इतने लंबे करियर में आपने आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं ऐसी विशेष, है ना? नॉर्मल अपने छोड़ करके कोई विशेष उपलब्धियां आपकी क्या रही है? सर मैं अभी पाली जिले में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर है सर, वहाँ मैं एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के पद पर ट्रेनर के रूप में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ सर। तो जिले की जो नर्सेज है उनको विशेष प्रकार के कोर्सेज में उनको स्किल सिखाना, ये इसमें मेरा पाली जिले में अच्छा नाम है सर। और सर मैंने और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनमें बहुत सारे कार्यक्रम में अपने फील्ड में मैंने मेरी टीम को नेतृत्व दिया है सर। बहुत सारे, मतलब कोई एग्जांपल बताइए ऐसा कि जिसमें आपने कुछ ऐसा स्पेशल कार्य किया था, कहीं आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा कोई विशेष? जी सर। अ, सर एक सीएससी पर मेरी पोस्टिंग थी, वहां पर एक बार एपिडेमिक डायरिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो गए थे सर। उस समय में वहां पर कोई चिकित्सा अधिकारी भी कार्यरत नहीं था सर, चिकित्सा अधिकारी की किसी पोस्टिंग नहीं थी सर। तो ऐसे में वहाँ के जो ब्लॉक शिमित्र थे उन्होंने मेरे को ये जिम्मा दिया, और मैंने बखूबी पूरी महामारी को अच्छी तरह से कंट्रोल किया सर। इसमें मैंने ठीक है। पूरा मनोयोग लगाकर मेरी पूरे नेतृत्व भी दिया सर।
ठीक है, आप अपने व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी दो चीजें देखते हैं जो आपको लगता है कि आप एक प्रशासक बनेंगे तो आपके उसमें काम आएगी? सर सर मेरे व्यक्तित्व में मुझे ऐसा महसूस होता है सर कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहां मैं धैर्यपूर्वक डिसीजन ले पाता हूँ सर। और दूसरा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रेस्पॉन्सिव हूँ विशेष परिस्थितियों में। और साधारणतः जब मैं लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता हूँ तो अपने आप को रेस्पॉन्सिव पाता हूँ सर। अच्छा, तो कुछ कमियां भी है आपके अंदर? जी सर, कुछ मानव स्वरूप कमियां है सर मुझ में भी। बता दीजिए क्या कमी है। मैं थोड़ा वर्कोहलिक हूँ सर। काम करते समय मुझे थोड़ा सा खुद की परेशानी और बाकी जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा मैं इग्नोर कर लेता हूँ कई बार। मुझे लगता हम्म। है मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए सर। अच्छा। और थोड़ा सा एक्यूरेसी सीकिंग हूँ सर। किसी और का किया हुआ काम मुझे पसंद आता नहीं है, मुझे अपने हाथ से किया हुआ कार्य ही मुझे पसंद आता है। हालांकि इसमें मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो पहली और आपने तीसरी कमी कमी के बताई है रूप में ना। मुझे थोड़ा सा हाँ। जो मिठाइयाँ ज्यादा आकर्षित करती है। अच्छा, मिठाई जी ज्यादा है तो ये तो अच्छी बात है, मिठाई खाते हो तो खानी चाहिए मिठाई तो। अ, जी सर, लेकिन अति मुझे लगता है ठीक नहीं है सर मेरे लिए। कौन सी मिठाई पसंद है आपको? अ, सर, पाली की जो गुलाब हलवा है, हम्म। जो पाली जिसके लिए फेमस है सर, वो मुझे अच्छा लगता है। क्या विशेष बात है गुलाब हलवा की जो बाकी मिठाइयों में नहीं है? सर इसका टेस्ट और इसका जो रंग रूप है वही दूर से आकर्षित करने वाली है सर इसमें इसको गुलाब मिठाई। हलवा क्यों और कहते हैं? टेस्ट भी गाजर इसका। का, गाजर का हलवा सुना, सूजी का, इसको गुलाब हलवा क्यों कहते हैं? सर इसमें दो बातें सुनता हूँ सर मैं। एक तो सबसे पहले जिन्होंने ये बनाया सर वो गुलाब जी थे सर। गुलाब जी ने सबसे पहले ये बनाया सर। और दूसरा, हम्म। इसका कलर गुलाबी होने की वजह से आज उसको गुलाब हलवा की बजाय गुलाबी हलवा भी कहने लगे हैं सर। गुलाबी कलर की वजह से। जी अच्छा, क्या हॉबी है आपकी? सर, मेरी हॉबी पुस्तकें पढ़ना है सर, विशेष रूप से कुछ उपन्यास पढ़ना सर। और कभी कभी मैं कुछ छोटी लघु कथाएं भी लिखता हूँ सर। पुस्तक किस तरह की पुस्तक पढ़ना हॉबी आपकी? हिंदी की, इंग्लिश की, या किस तरह के, क्या टाइप की पुस्तक पढ़ते हैं आप? सर मुख्यतः मैं हिंदी के उपन्यास पढ़ता हूँ सर। कुछ कुछ मैंने हिंद इंग्लिश के उपन्यास भी पढ़े हैं सर। अच्छा, आपने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी जब आपको लगा कि आपकी हॉबी बन चुकी है, और अंतिम पुस्तक कौन सी पढ़ी? सर मैंने पहली पुस्तक आचार्य चतुरसेन की एक आभा नाम की एक पुस्तक थी सर, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी सर। और अभी हम्म। अंत में मैंने एक पुस्तक महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है सर। कौन सी माई ऑटोबायोग्राफी? क्या? एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, सत्य माई के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ये मैंने पढ़ी है। विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, सत्य के हाँ, साथ मेरे अनुप्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या क्या प्रयोग किए हैं गांधी जी ने सत्य के साथ? सर गांधी जी ने अपने जीवन के हर एक ऐसी दुविधा पर अपने अलग ही तरह के प्रयोग किए सर। और उन्होंने अपने सिद्धांत भी बनाए सर, जिसमें हिंसा को लेकर, अहिंसा को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने अहिंसा को सूक्ष्म लेवल पर जाकर खुद के साथ में प्रयोग करके समझा कि अहिंसा किस तरह से जीवन में और बाकी विश्व में किस तरह से उपयोगी हो सकती है सर। और अच्छा, गांधी पशु। ठीक है, गांधी जी का एक सिद्धांत है हृदय परिवर्तन। तो गांधी जी के जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जी जहां पर उन्होंने इस सिद्धांत को काम में लिया हो, या उन्होंने खुद ने कहा हो कि ये इस सिद्धांत की वजह से मैंने ऐसा काम नहीं किया है। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। पढ़ा है मैंने लेकिन रिकॉल नहीं कर पा सत्या रहा हूँ सर। सत्याग्रह के क्या साधन बताए गांधी जी ने? जी सर, सत्याग्रह के साधन में हड़ताल, हृदय परिवर्तन। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पूरे साधन। अ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जी, ब्रिटिश काल में, तो उनमें से गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अच्छा, दूसरे में लिया था। कौन थे उस समय, वायसराय कौन थे?
सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, इसके अलावा क्या हॉबी है आपकी? लघु कथाएं लिखना। जी सर। बता दीजिए कोई लघु कथा, आपने अंतिम लघु कथा लिखी उसका कुछ सारांश बता दीजिए आप हमें। जी सर। अंतिम लघु कथा के रूप में एक चाय की थैली पर कुछ एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, इस लघु कथा पुराने को जैसे इस लघु कथा को आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बताइए मुझे तो। अच्छा सर, वैसे तो मैंने लघु कथा हिंदी में लिखी थी, लेकिन आप तो मैं मुझे अपनी। मारवाड़ी मारवाड़ी में बताइए। आप मारवाड़ के है ना? मारवाड़ी में बताइए मुझे तो। जी सर। जी सर। अ, सर, चाय की चाय री थड़ी माते मैं जब चाय पी रही थो तो वटे मैं कुछ सिकोरा भी देखा, कुछ चीनी कप भी देखा और कुछ डिस्पोजेबल कप भी देखा। तो हमारी जो लघु कथा है वह आपस में इन तीनों रो संवाद है। और अंत में जो डिस्पोजेबल कप ने वे सब बाकी जो दोनों आलोचना करे कि भैया तू तो सारी दुनिया में प्रदूषण बढ़ा रही है। तो ऐसे में जो वो डिस्पोजेबल कप कहता है कि भले ही मैं दुनिया में प्रदूषण बढ़ाया हूँ, लेकिन कई बच्चों ने, मैं जो बच्चों का जो शोषण और बच्चों की जो मजदूरी, बाल मजदूरी है, बच्चों ने बाल मजदूरी में जरूर बचाया हूँ मैं। जी अच्छा, सर, ये बहुत मेरे बढ़िया, कथा का सार था सर। बहुत बढ़िया। आपका कोई आदर्श व्यक्तित्व है? किसको आदर्श मानते हैं आप? हाँ, सर, आदर्श व्यक्तित्व में मेरे घर में मेरी माता जी मेरी आदर्श व्यक्तित्व है सर। और हाँ, यूं मैं गांधी जी को भी मेरा आदर्श मानता हूँ सर। हम माता जी तो वैसे हमारे सबके आदर्श ही होते हैं, माता पिता। गांधी जी को आप आदर्श मानते हैं ना? जी। लेकिन जी। गांधी जी के साथ काफी ये भी देखने को मिलता है कि काफी विवाद भी जुड़े हुए हैं। तो उनके जीवन से जुड़े हुए कोई ऐसे विवाद हैं जो आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था उनके जीवन में? जी सर, सामाजिक कार्य करते समय लोगों के साथ इंटरेक्शन में कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती है जो कई लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो विवाद के रूप में चर्चित होती है सर। जैसे भगत सिंह जी के जब भगत सिंह जी जेल में बंद थे, उनको फांसी लगने वाली थी, तो ऐसा कहते हैं कि अगर अ, गांधी जी अगर अच्छी तरह से आग्रह करते तो हो सकता है गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लगने से बचा सकते थे सर। इसमें लगता है और भी आपको कई बार जब कहीं सत्याग्रह कहीं न कहीं आपको लगता है गांधी जी की गलती थी इसमें? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गांधी जी की गलती थी सर। हाँ, लेकिन ऐसा विवाद जरूर उनके बारे में कहते हैं सर। ठीक है। नरेंद्र सिंह जी, सर सुन रहे हैं आप? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, आप कुछ सवाल पूछिए इनसे, क्योंकि दो मेंबर थे ना, अभी दोनों ने ज्वाइन नहीं किया। और हाँ सर, मुझे क्योंकि आज वो जूम की आईडी आई थी, मैं सर वैसे तो बाहर आ रखा था डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। अगर नहीं हो सकता कोई बात नहीं, पॉसिबल हो तो ठीक है। दीपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, अगर वो हाँ, पूछ सके तो। दीपेंद्र जी, हाँ सर, मैं पूछ। आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर। हाँ, आप पूछ लीजिए। जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, मेरा आपसे एक सवाल था कि सर आज के न्यूज़पेपर में सर ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में बताया गया है सर, तो आप उन इसके बारे में क्या जानते हैं सर? जी सर। जी सर। सर, कोरोना का जो वायरस है सार्स कोव 2, उसमें एक साथ दो म्यूटेशन पाए गए हैं सर। इसी को डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहा है सर। तो सर ये क्या घातक हो सकता है, या मतलब इसका कोई पिछले वाले जो वायरस था उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा? सर, अभी जो सामने जिस तरह से परिस्थितियां आ रही है सर, उसमें ऐसा लगता है कि ये संक्रामक तो अधिक है, घातक तो नहीं है, लेकिन संक्रामक जरूर अधिक है सर। लेकिन फिर भी अभी तक इस पे रिसर्च और अभी और इसको समझना शेष है सर। जी सर, इसको डबल म्यूटेंट वेरिएंट कहा गया है, तो इसके अंदर ऐसा क्या डबल म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण इसे डबल म्यूटेंट वेरिएशन कहा गया है? एक सिंपल लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज बनी सर। सर, म्यूटेशन वैसे सामान्यतया जो जेनेटिक जो संरचना है उसमें जो इनहेरिटेबल सडन चेंजेस जो होते हैं उसी को अपन म्यूटेशन कहते हैं। और जब एक वायरस किसी शरीर में प्रवेश करता है तो वहां अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है अपने जेनेटिक मटेरियल की।
तो ऐसे में जब जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है तो कई बार उसमें एरर हो जाने की वजह से जो चेंजेज हो जाते हैं उसी को अपन म्यूटेशन कहते हैं। इसी प्रकार के दो म्यूटेशन एक साथ नजर आए हैं, इसी को डबल म्यूटेशन कहा है। अच्छा, ये दोनों म्यूटेशन है तो वो किस किस तरह से काम कर रहे हैं आपको पता है? सर म्यूटेशन किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सर अभी इस पे और रिसर्च होना बाकी है सर। जहां तक मैं समझ पाया हूँ सर, इसमें म्यूटेशन की वजह से संक्रामकता इसकी बढ़ गई है और एक साथ हाँ ज्यादा जी। केस आने लगे हैं और एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा आने लगे हैं। और वहाँ जो इनको साफ करके जो हमारी लैब्स हैं उनमें ये वेरीफाई किया है कि ये थोड़े पहले की तुलना में, पहले वाले स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। इससे क्या हो रहा है सर, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, जो प्रतिरक्षा तंत्र को ये चकमा देने में मतलब अब हो चुका है कि मतलब आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको ये इम्यूनिटी सिस्टम अपने शरीर का इसको भेद नहीं पा रहा है, ये हो रहा है इसके अंदर दोनों। अच्छा सर, एक ये अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो आपको पता है कितनी सीटों के लिए हो रहे हैं सर और कितने चरण में हो रहे हैं? हाँ, सर सॉरी, मैं एग्जैक्ट सीटों को तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ लेकिन 8 चरण में हो रहे हैं सर चुनाव ये। अच्छा सर, एक ये अभी कल एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था जिसको पारित कर दिया गया दोनों लोकसभा राज्यसभा में। तो वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो आपको पता है वो क्या किससे बारे में था? किस एक एक संस्थान का गठन किया जाएगा उसके अंदर, पता है सर आपको न्यूज़ में? सॉरी सर, मुझे अभी तो एक वो एनसीटी जो विधेयक है उसके बारे में मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, दूसरे और किसी विधेयक के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा सर सर। ये राष्ट्रीय अवसंरचना और वित्त विकास बैंक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा देश के अंदर किसी भी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए। अच्छा, अच्छा सर, धन्यवाद सर, वापस अ, सर। जी सर, एक आज एक आया है कि जिला स्तर पर जो है प्रत्येक उत्पाद को निर्यात किया जाएगा, तो सर उसके अंदर पाली के लिए क्या प्रोडक्ट ऐसे चयन किए गए हैं जिसको निर्यात के लिए जिला उत्पाद, एक जिला एक प्रोडक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लाया जाएगा? सर सर पाली में कपास, मेहंदी, गुलाब हलवा और चमड़ा, इनके लिए पाली में से निर्यात करने के लिए इनको चयन किया गया है ओके सर। सर एक ये सार्स और MERS क्या है सर, पता है सर आपको? जी सर। सर सार्स इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है सर। ये बीमारियों का एक समूह है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है सर। और जो सार्स 1 और सार्स 2 जिसको अपन कहते हैं सर, ये वायरस इससे खोजे गए हैं, ये कोरोना वायरस से संबंधित, कोरोना वायरस से जैसे ही इन्फेक्शन ये फैलाते हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ समय पहले इसी प्रकार का एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था सर, महामारी उस समय फैली थी मिडिल ईस्ट एशिया में, उसको मर्स नाम से जाना जाता है, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जी सर, एक आज के न्यूज़पेपर से था कि जो फिंच जो रेटिंग कंपनी है उन्होंने भारत के लिए 2021-22 के लिए एक ग्रोथ रेट तय का अनुमान किया है, आपको पता है वो कितना अनुमान किया उन्होंने? सर शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आप फिंच की जो रेटिंग आई उसके बारे में जानना चाह रहे हैं? जी सर, हाँ जी, जो अभी अर्थव्यवस्था जब अपनी वापस बूस्ट करेगी अब कोरोना काल के बाद में इस वित्तीय वर्ष में, उसके लिए सर उन्होंने अनुमान लगा तो कितने % GDP ग्रोथ हो जाएगी इस बार? जी, आज के पेपर में मैंने फिंच की रेटिंग के बारे में पढ़ा है। जी सर, हाँ जी सर। फिंच ने 12% का अनुमान जाहिर किया है सर। जी सर। अच्छा सर, एक भारत अमेरिका संबंध पे अभी सर एक समझौता हुआ था, आपको पता है सर वो जी सर। किससे संबंधित था सर ये? सर अमेरिका के विदेश मंत्री भारत में आए थे सर, और भारत में रक्षा से संबंधित कुछ समझौते हुए थे, और अफगानिस्तान के बारे में भी बात की थी सर। और सर अच्छा सर, ये जो दक्षिण एशिया में और हमारे इंडो पैसिफिक एशिया के संबंधों के बारे में बात की थी सर। सर क्रोनिक कैपिटलिज्म से आप क्या समझते हैं सर? जी सर। सर क्रोनिक कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो लोग हैं सर, बड़े उद्योगपति, उनका राजनेताओं के साथ में जो संबंध है उसी को क्रोनिक कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं सर। तो सर आप स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं,
तो सतत विकास के लिए जो अपने सतत विकास में जो लक्ष्य तय किए हैं, आपको पता है कितने लक्ष्य हैं सर? जी सर, सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए सर, कब तय किए थे? जो 2030 किए तक गए थे हासिल सर? करने हैं। अच्छा सर, एक ये सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कब तय किए। सर एक ये माँ अभियान चलाया गया था, आपको पता है सर? क्षमा चाहूंगा सर, मैं ये किस संदर्भ में चलाया गया था, थोड़ा बता पाएंगे, थोड़ा हिंट सर देंगे ये तो मैं स्वास्थ्य क्षेत्र सोच से पाऊँ। संबंधित था सर, ये माँ अभियान चलाया गया था। सर महाअभियान में जैसे पल्स पोलियो, सघन पल्स नहीं पोलियो सर, माँ महाअभियान भी होता अभियान, है सर। माँ मदर 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 की होता है सर, माँ माँ, अभियान सर। सॉरी सर, मैं जी सर। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। माँ अभियान ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, मदर्स अफेक्शन करके, मैं पूरा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मदर्स सर एब्सोल्यूट बिल्कुल अफेक्शन सर, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर। एक सर ये मदर के जो मिल्क बैंक के लिए कुछ मिल्क बैंक बनाई गई है सर, उनका क्या नाम है, आपको पता है सर? सर बहुत से जिला अस्पताल और कई जो मेडिकल कॉलेज लेवल पर ये बनाए गए हैं सर, जिसमें पन्ना धाय मिल्क बैंक और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बनाया गया। सबसे पहला पन्ना धाय मिल्क बैंक था सर, जो जयपुर में बनाया गया था। ये परियोजना के तहत बनाए गए थे, आपको पता है किस परियोजना के तहत बनाए गए थे? मतलब एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसके तहत बनाया गया। BFHI करके है, ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव करके कुछ एक प्रोग्राम चला था सर, मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके सर, एक ये अभी मेडिकल जो है टर्मिनेशन बिल लेके आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ सुधार किया जा रहा है, आपको पता है उसके अंदर क्या सुधार किया जा रहा है? जी सर, जो MTP करने की सप्ताह में जो गर्भावस्था की जो है उसको थोड़ा सा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह किया गया है सर। और साथ में ये भी बताया अच्छा कि अगर 20 सप्ताह तक गर्भपात करना है तो ऐसे में एक डॉक्टर की कंसेंट होना जरूरी है। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच में गर्भपात किया जाना है तो 2 डॉक्टर की कंसेंट इसमें होना जरूरी है सर। सर एक अंतिम सवाल है सर मेरा आपसे, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की कोई 4 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताइए सर। जी सर, सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, और एक सॉरी सर मैं अभी 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके सर, एक अंतिम सवाल सर, आवाज अभियान चलाया गया है सर, आपको पता है? आवाज अभियान सर? जी सर। आवाज अभियान पूछ रहे हैं सर, मैं सुन नहीं पाया सर। जी हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज आवाज अभियान अभियान पुलिस विभाग द्वारा, जी सर, आवाज अभियान पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है सर। पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। जी सर, एक पाली के एक आपके एक व्यक्तित्व हैं जिन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार मिला था सर, पता है सर आपको किस क्षेत्र से थे और क्या नाम था? जी सर, सर श्रीमान अर्जुन सिंह जी शेखावत हैं सर, पाली से, जिनको साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मेंबर सर। हाँ सर, अपने हो गया लगभग, अपना आधा घंटा ले लिया सर का, और अपन 2 ही आज कंप्लीट कर लिया क्योंकि मेंबर दोनों ही नहीं है। तो सर फीडबैक की मुझे लगता नहीं कोई ऐसी आवश्यकता है आपको, है ना? बहुत बढ़िया है, एकदम सही है। अभी फीडबैक का कोई ज़्यादा ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कोई इम्पोर्टेंस रहा है हमारे लिए या आपके लिए। एक थोड़ा सा वो बागड़ मंगनी राम जी वाला थोड़ा कंफर्म कर लेना आप, इनका भी नेट वगैरह सर्च करके ना। बाकी बहुत अच्छा सर, कहीं कोई ऐसी मुझे कमी नहीं लग रही है। हाँ सर। अच्छा, हाँ जीवित है क्या वो? है सर? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको पूछा है, मुझे नहीं पता। सर एक वो आंचल मिल्क बैंक है सर, याद रखिएगा सर, है ना? आंचल मिल्क बैंक, ठीक है सर। हाँ जी सर। और एक सर जैसे आपने हॉबी बताई ना ये वाली उपन्यास पढ़ने वाली, तो ये अगर मुझे लगता है एक हॉबी रख लो तो भी ठीक है, वास्ट ज़्यादा नहीं लग रही आपको हॉबी वाले में? ठीक है सर, मेरी है ना? वैसे मैंने एक ही लिखी थी आज, जो मैंने बायोडाटा पोस्ट किया उसमें एक ही लिखी थी मैंने। मैं भी आपकी लघु कथा वाली है ना? लघु कथा वाली बढ़िया सर, लघु कथा वाली अच्छी है। और इसमें लघु कथा आपको याद, आप
लिखते भी हो, अच्छा। लगता भी है कि हॉबी है आपकी, है ना। तो वो ठीक है। इसमें क्या उपन्यास वाले में फिर ज्यादा सवाल हो जाएंगे अलग अलग, और वो फिर 9 वार आ जाएंगे फिर, जहाँ आपको लगेगा नहीं है, नहीं पढ़ना है। वैसे वो रख हाँ। सकते हो आप, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, आप अगर हैंडल कर सको तो कर नहीं, लें। ये ठीक कहा आपने कि अगर लघु कथा लिखना है तो इसमें तो फिर कुछ ऐसा नो वाली बात नहीं रहेगी, उसमें तो फिर 9 वार पूछा जाएगा। जाए तो इसमें बता सकते हम्म। हैं। ठीक है सर, उसमें वही नमस्कार। पूछेगा लघु कथा क्या होती है, लघु कथा और दूसरी कथा में क्या अंतर होता है, या कोई कथाकार रख लो, या राजस्थानी कथाकार अपने जैसे बीजी वगैरह ये है, ये इनके कुछ नाम 2-4 ये रख लो बस, है ना। ओवरऑल बहुत बढ़िया सर। दीपेंद्र सर आपको भी कुछ बता दो, आप भी कुछ है तो। नहीं सर, सब सर के तो मेडिकल फील्ड से हैं, सारे अच्छे हैं सर, इनके तो जवाब वगैरह। वो दो तीन चीज़ें ही थी सर। एक तो वो है कि आज के न्यूज़पेपर से ही था, सर को पता है। एक वो सर राष्ट्रीय अवसंरचना और वित्त विकास बैंक है सर, बाकी तो सर को पता ही था सारा। और अच्छा, बाकी सर पढ़ा एक नहीं सर सर। मैंने ग्रुप को पूछा था सर, मुझे उनके आंसर नहीं मिले सर। किनके सर? वो हाँ, ये राहुल जी बता सकते हैं ये आंसर आपके, वो कौन से आंसर थे नी, सर? नीति और उसमें योजना में क्या फर्क है, अलग अलग है ना इनके सर। सवाल डाले थे उन्होंने ग्रुप में उस दिन। अच्छा, मैंने देखा नहीं सर। वो सर मेरे को क्वेश्चन मैंने डाले तो थे, लेकिन सर मेरे को नेट पे भी मैंने सर्च किया था, मतलब एग्जैक्ट 1 या 2 लाइन के अंदर आप डिफरेंस क्रिएट करना सर, वो मुझे मिले नहीं सर। ये कोई पॉलिटी की बुक में इसमें कहीं मिलेगा, लोक प्रशासन की बुक में कहीं मिलेगा तो देखना, या कोई CBSE वगैरह बुक में मिल सकता है ये। ओके। नहीं, कहीं है तो सही, नीति योजना कार्यक्रम और इन सब के बारे में कहीं पढ़ा है मैंने। कहीं ऐसा लग रहा है, पढ़ा हुआ लग रहा है कहीं। लोक प्रशासन की किसी बुक में है सर।